हॉस्टल के कमरे में शीशे के आगे बाल झाड़ती वान्या गहरी सोच में खोई थी। वो समझ नहीं पा रही थी ये हरकत है या बस धोखा है। उसके फ़ोन की बेल बजी। माँ का फ़ोन देख उसे सुकून महसूस हुआ। बालों को हाथों से मरोड़कर उसमें क्लचर लगाया और फ़ोन रिसीव किया। कॉल पर दूसरी तरफ पापा थे। हालचाल पूछा। उन्होंने फ़ोन वान्या की माँ को दे दिया। माँ ने पूछा, कैसी हो बेटा? वान्या ने कहा, ठीक हूँ माँ। माँ, तू परेशान है ना? वान्या, नहीं माँ। एक बार तो वान्या का दिल किया कि सारी बात कह दे, फिर सोचा माँ पापा परेशान होंगे, इसलिए बात को दूसरी ओर ले जाते हुए कहा, माँ खाना हो गया? माँ ने कहा, हाँ बेटा, तेरे बगैर क्या खाना, 2 लोगों में घर बहुत खाली सा लग रहा है। अच्छा, तेरा आना कब होगा अब? वान्या, मालूम नहीं माँ, समय मिलते ही मैं घर आने की कोशिश करूँगी। माँ ने कहा, बेटा हॉस्टल का रूम कैसा है, वहाँ कैसा लग रहा है? वान्या ने कहा, हाँ माँ, सब बढ़िया है। तभी उसके रूम के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। माँ, कोई आया है, मैं आपको कॉल करती हूँ, कहकर वान्या ने फ़ोन रख दिया और दरवाज़ा खोला। सामने मोनिका खड़ी थी। उसके हाथ में खाने की प्लेट थी। वान्या इस तरह मोनिका को देखकर अवाक रह गई कि आप यहाँ, आप क्यों ले आई खाना मेरा? वान्या, मैं सुबह के अपने अंदाज और शाम में हॉस्टल की लड़कियों की हरकत से बहुत शर्मिंदा हूँ। तुझसे सीनियर होने के नाते मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। मुझे इस बात का एहसास है, इसीलिए मैं और हॉस्टल की सभी लड़कियां तुमसे दिल से माफ़ी मांगने आए हैं। मुझे और इन सबको माफ़ करना। पीछे खड़ी बाकी लड़कियां भी वान्या से माफ़ी मांगती हैं। मोनिका के हाथ से प्लेट लेकर मेज पर रख नम आँखों से मोनिका हथेली को अपनी हथेली से कसते हुए, माफ़ी की ज़रूरत नहीं, आप मेरे साथ हैं, इतना बहुत है। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। आपके सुबह के अंदाज ने मुझे थोड़ा परेशान तो किया था, पर अब सब ठीक है जब आप सब साथ हैं। मोनिका कहती है, बेस्ट ऑफ लक, सब अच्छा होगा। तुम वैसे भी बहुत अच्छी मॉडल हो, और जो थोड़ी बहुत कमी है उसके लिए मैं हूँ ना। ठीक है, टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तुम खाना खाकर सो जाओ। हम भी सोने जा रहे हैं। और हाँ, कल से 8 बजे खाने के लिए नीचे आ जाना, नहीं तो फिर भूखे सोना होगा। वान्या ने अपना हाँ में सर हिला दिया। मोनिका इतना कहकर बाकी लड़कियों के साथ वहाँ से चली गई। वान्या अपने माथे पर हाथ पटकते हुए, मैं भी पागल क्या क्या सोच रही थी। यही सब सोचती हुई वो खाना खाकर सो गई। वह दरवाजे पर होती दस्तक से वान्या की आँख खुली। मोबाइल में देखा तो सुबह के 6 बजे थे। तभी बाहर से मोनिका की आवाज़ आई, वान्या, वॉक के लिए चलना है क्या? कमरे की लाइट जलाकर बाल समेटकर वान्या ने दरवाज़ा खोला। आप चली जाएं, मैं कल से जाऊंगी, मोनिका ने मुस्कुराते हुए कहा। चलो कोई बात नहीं, पर रोज़ रोज़ ये नहीं चलेगा। वान्या हाँ में सर हिलाती है। और सुनो, 9 बजे तक तैयार हो जाना, कल के शो की प्रैक्टिस के लिए स्टूडियो चलना है। इतना कहते वो जीने से उतर गई। स्टूडियो में कल की शो की तैयारी शुरू हो गई। वान्या को सब बहुत अच्छा लग रहा था। वो दूर सजते स्टेज को देख रही थी। तभी मोनिका उसे उसकी ड्रेस दिखाने के लिए बुलाने आई। उसे ड्रेस दिखाने के लिए अपनी जिद पर वहां ले गई। तमाम ड्रेसों में से उसने अपनी पसंद की एक ड्रेस उसके लिए पसंद की। तभी कायनात मोनिका और वान्या को एक साथ देखकर उनके पास आ गई। बहुत अच्छा लगा तुम दोनों को साथ देखकर। वान्या, तुम्हें मोनिका का साथ मिला है, अब बहुत कुछ सीख लेना, मेरा हीरा है ये। इतना कहकर कायनात ने एक हाथ मोनिया की पीठ पर रख दिया। हीरे से कम तो वान्या भी नहीं है मैम, खूबसूरती और हुनर बहुत खूबसूरत मेल है। इतना कहकर हंस पड़ी तीनों। दिन बहुत व्यस्त गुजरा। वान्या मोनिका और बाकी मॉडल के साथ शाम में हॉस्टल आ गई। थकान के चलते वान्या बिना कुछ खाए ही ऐसे ही सो गई। खाने के वक्त मोनिका वान्या को बुलाने आई तो दरवाज़ा नहीं खोला। मोनिका वान्या को बिना लिए ऐसे ही लौट गई। सुबह वान्या की देर से आँख खुली। टाइम देखने को फ़ोन उठाया तो समय से पहले मोनिका कायनात की ढेर सारी मिस कॉल देखी। तो उसने समय देखा तो 10:30 हुआ था। मोनिका का जब एक बार में फ़ोन न उठा तो फ़ोन बिस्तर पर रख वो आनन फानन में तैयार होने लगी। हॉस्टल से टैक्सी लेकर निकली ही थी कि कायनात मैम का कॉल आ गया। हड़बड़ाई सी वान्या ने फ़ोन उठाते ही सॉरी बोलते हुए अपनी पूरी बात कह डाली। अरे इतना परेशान क्यों हो? कोई नहीं बेटा, शो 12 बजे से है, तब तक तो आ जाओगी ना? जी मैम। इतना कहकर वान्या फ़ोन रखने ही वाली थी कि कायनात मैम ने उसे पुकारते हुए बोला, और सुनो, तुम्हारी ड्रेस मोनिका के पास है।
जल्दी से पहुंचकर रेडी हो जाना, तुम परेशान ना हो इसलिए बताया। ओके मैम, इतना कहकर वान्या ने फ़ोन रख दिया। वान्या जब कायनात सफ़ायर पहुंची तो वहां की चमक दमक देख अवाक रह गई। यूँ तो उसने रैंप शो लखनऊ में भी कई बार किया था, पर इतनी मीडिया, इतने बड़े बड़े लोग के बीच में पहली बार करने जा रही थी। मन में उत्साह और थोड़ा नर्वस दोनों ही थी। अक्सर जब वो नर्वस होती थी तो माँ को ही कॉल लगाती थी। टैक्सी से उतरते ही उसने माँ को फ़ोन मिलाया। माँ फ़ोन रिसीव करते ही उसके डर को समझ गई। बोली, क्या हुआ, परेशान हो? वान्या बोलती है, नहीं माँ, पर यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, मीडिया है, इतने बड़े लेवल पर मैंने रैंप शो नहीं किया। माँ ने कहा, तो क्या हुआ, वहाँ कुछ और करना है क्या? वान्या, मतलब? माँ बोलती है, वहाँ भी तो तुम रैंप वॉक ही करनी है जो तू हमेशा करती आई है, तो फिर घबराना कैसा? तू बेस्ट मॉडल है और तुझसे बेहतर कोई नहीं, बस इतना सोचकर अंदर जाओ बिना डरे। एक प्यारी सी मुस्कान माँ की पसंद की देती जा। वान्या माँ की बात पर हंस पड़ी। थैंक यू माँ, आप बेस्ट हैं, सब ठीक कर देती हैं। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर पर्स में रख लिया और अंदर चली गई। तमाम से अनजान चेहरों के बीच किसी अपने को तलाश कर रही थी। तभी उसे हॉस्टल की लड़की निक्की दिखी। वो उसके पास गई और पूछा, मोनिका कहाँ है? स्टेज पर बजते गानों में कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। निक्की उसे मेकअप रूम में ले गई। वहाँ पहुँचते ही उसके चारों तरफ उसने नज़र दौड़ाई। सारी मॉडल्स थी एक मोनिका को छोड़कर। मेकअप रूम में जाते ही उसने फिर निक्की से मोनिका के बारे में पूछा। निक्की ना बोलने ही वाली थी, तभी वर्षा ने कहा, मैंने उसे स्टूडियो में एक ड्रेस ले जाते देखा था, शायद वो वहीं होगी। थैंक यू वर्षा, ओके मैं वहीं जाती हूँ। मेकअप रूम से निकली तो सामने कायनात, लोगों से घिरी कायनात ने वान्या से जल्दी से तैयार होने का इशारा किया। हाँ में सर हिलाकर वो स्टूडियो की तरफ बढ़ी। इधर मोनिका वान्या की बदकिस्मती का जाल बुन रही थी। स्टूडियो में मोनिका वान्या की ड्रेस के बैक के सारे हुक को ढीला कर रही थी। वान्या धीरे धीरे स्टूडियो की तरफ बढ़ रही। भीड़ को चीरती वो स्टूडियो तक पहुंच रही थी कि मैक ने उसे रोक लिया और बोला, बेस्ट ऑफ लक न्यू गर्ल। वान्या मुस्कुराकर आगे तो बढ़ गई, पर मैक की हंसी और उसका बेस्ट विश करने का अंदाज वान्या को अखरा, जैसे मानो उसके होठ कुछ और ही कह रहे थे और आंखें कुछ और। वान्या ने मुड़कर देखा तो मुस्कुराता हुआ मैक उसे ही देख रहा था। वान्या को लगा कुछ तो ऐसा है जो वो देख तो पा रही थी पर समझ नहीं पा रही थी। इधर मोनिका वान्या की ड्रेस के बैक के हुक को ढीला कर रही थी कि तभी वान्या ने जोर की आवाज़ लगाते हुए दरवाज़ा खोला। हड़बड़ाई सी मोनिका ने मुड़कर देखा तो वान्या थी। पकड़े जाने का डर पसीना बन उसके माथे पर उतर आया था। घबराहट ने मोनिका के मेकअप वाले चेहरे को बेरंग कर दिया था। घबराई सी खड़ी मोनिका वान्या को और गुस्से भरी नज़रों से वान्या मोनिका को देख रही थी।